हम लोग चंदौली के चहनिया बाजार में निरपक्ष धारा ऑफिस में आए हुए हैं। आज हम लोग पंचायत चुनाव में हमारे साथ लल्लू भैया जो पत्रकार हैं, बगल में हमारे डॉक्टर बीडी चौहान जी हैं, बगल में अब्बास अली जी हैं। इनसे हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और ये चर्चा सरकार द्वारा चुनाव कराया जा रहा है। पहले के पंचायत आज के पंचायत में क्या अंतर है, इसी पर हम लोगों की आज चर्चा होनी है। अभी हम डॉक्टर साहब बीडी चौहान जी से जानते हैं। चाचा, अभी जो चुनाव होने जा रहा है, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत का, सरकार कराने जा रही है, इस पर आपको पहले की अपेक्षा आज के चुनाव में क्या अंतर है? दरअसल ये सारी चीज़ें जो है समाज के बदलते हुए परिवेश के तहत सोची जाएंगी, समझी जाएंगी और वही दिखाई भी पड़ेगा। आज से 5 साल पहले हम अगर जाएं या उसके पीछे जाएं तो कहीं न कहीं समाज में संवेदना हावी थी। आदमी वैचारिक स्तर से जो है कुछ मूल्यों को ढोता था। आदमी के कुछ नैतिक मूल्य होते थे, सामाजिक मूल्य होते थे। उन मूल्यों के तहत लाज लिहाज भी रखता था और समाज में जो वायदे करता था उन वायदों पर पूरा होने की तकरीबन कोशिश भी करता था। आज पहले से ही धूर्तता की तैयारी हो रही है और वो धूर्तता समाज को कितना मूर्खता की तरफ अग्रसर कर देगी, इसके ऊपर चुनाव निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आने वाला ये जो वर्तमान चुनाव है, यह मूल्यहीन मुद्दों का होगा। मुद्दे तो होंगे लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होगा। वो मूल्य इस स्तर तक गिरेंगे क्योंकि राजनीति जो है कहीं न कहीं जाकर के मूल्यों पर निर्भर करती है और उसमें सत्य और जिसको हम कहते हैं कि अहिंसा और संवेदना का कहीं न कहीं आधार बनता है। ये समाज इस कदर से अपने स्तर को खोता जा रहा है कि ये समाज में संवेदना नाम की चीज़ कहीं पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा संवेदना में गिरावट आई है और सत्य और सही ढंग से समाज में डिस्ट्रीब्यूशन का अभाव हो गया है। सरकार की जो भी योजनाएं चलेंगी, इन योजनाओं को किस हद तक हम लूट लें, इस कंपटीशन का चुनाव होगा और जनता के सामने जो है ये धनबल और कहीं कहीं बाहुबल का दुरुपयोग होगा। जनता भी अपने सारी चीज़ों को प्रयास करने के बावजूद भी उसका ये जो धनबल जो है वो उसके इरादों को बदलता जाएगा और उसके अंदर नैतिक गिरावट आएगी। आज होने वाला चुनाव जो है मूल्यहीन मुद्दों का होगा। चाचा, एक सवाल, अभी हम लोग किसी गांव में जाते हैं, उस गांव में रोड पर निकलने के बाद इतनी गंदगियां रहती है, इतनी गंदगियां रहती है और सरकार द्वारा पंचायत सामूहिक शौचालय और शौचालय गांव में हर लगभग लोगों को देने का काम किया, लेकिन वो कहीं सरकार की योजना इतनी बड़ी थी जिससे कि गांव का विकास हो और रोडों पर गंदगी से वंचित हो, लेकिन ऐसा कहीं दिखने को नहीं मिला। ये भी क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में? ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार ने किस तरीके से इन कामों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके इरादे क्या थे। कुल के बट्टा अगर देखा जाए तो सरकार, जिसको हम सरकार कहते हैं, जो राजनीति संचालन करती है, वो खुद ही उसमें ऐसे लोग बैठे और बैठे हैं जो जिनको हम कहेंगे कि उनके पास नैतिकता का कोई तकाजा नहीं है और नैतिकता से लवरेज नहीं है, नैतिक मूल्यों से अंतिम गिरावट के स्तर पर खड़े हैं। तो वो प्रभाव जो है कहीं न कहीं हमको गांव घर में भी दिखाई पड़ेगा। जो भी राजनीति की धारा होती है और जो भी समाज में मूल्यों का वितरण होता है, मूल्य जो चलते हैं
वो ऊपर से चलते हैं। सरकार भ्रष्टता के अंतिम कगार पर है। धर्म के इरादों का ऐसा पतन हो रहा है कि अभी अभी हम चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर चौबेपुर में बना, स्वरवेद मंदिर। 12 बरस तक उसका एक खाका तैयार किया गया कि ये मंदिर जो है 12 बरस तक बन जाएगा, और 12 बरस के लिए हर कीर्तन लगातार कंटिन्यूस होता रहा 24 घंटे। 15 बरस उसमें लग गए। जोगी जी आके उद्घाटन किए। आज पेपर में हम देख रहे थे कि उस स्वरवेद मंदिर के जो कार्यकारिणी समिति है उसमें जो खजांची, जिसको हम क्या बोलते हैं कोषाध्यक्ष, वो 2 करोड़ रुपया वहाँ से तो लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया। तो ऐसे कितना उतना गमन किया होगा। तो जब ऐसे चीज़ों पर जहाँ हम रोज़ भगवान 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 रट रहे हैं, और हमारे देश में राजनेता कह रहा है कि भगवान 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 कहो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, और भगवान के घर में ही चोरी हो रही है, तो बताइए कि आम जनता के ऊपर क्या गुजरेगी। वो कौन सा कैरेक्टर, कौन सा चरित्र लोगों से अनुसरण करेगी, और कौन से मूल्यों के तहत वो समाज में जो है अपनी बात रखेगी। जब बड़े लोग मूल्यहीन हो गए तो छोटों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है रास्ता बदलने का। जैसा लास्ट सवाल आपसे, आज से 20 साल पहले रोडों पर गंदगी नहीं नजर आती थी, रोडों पर गंदगी नहीं नजर आती थी। उस टाइम सरकार द्वारा इतना योजनाएं भी नहीं चलाई जाती थी, लेकिन गंदगी नजर नहीं आती थी, इतने शौचालय भी नहीं थे। लेकिन आज आप गांव के लोगों को कुछ संदेश दीजिए कि रोड पर गंदगी करने का मकसद क्या है। दरअसल पहले जो है रोड पर गंदगी नहीं थी ये सवाल नहीं है, पहले लोगों के मस्तिष्क में गंदगी नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं रास्तों पर और समाज के फ्रंट पर दिखाई पड़ता था। आज लोगों के, आज समाज के मन में ही गंदगी आ गई है। तो बताइए, जब मन ही गंदा है तो उसका असर जो है कहीं न कहीं प्रक्षेपण समाज पर, स्थान पर, परिधि पर दिखाई पड़ेगा। तो आज जो मूल्य है, जिसको हम केंद्र में जो मूल्य होना चाहिए, वो मूल्य टूट करके परिधि पर बिखरा पड़ा है। हमारे इरादे ही अगर बिगड़ गए हैं तो समाज में गंदगी तो दिखाई पड़ना स्वाभाविक चीज़ है। तो कुछ संदेश आप ऐसे गांव वालों को देना चाहते हैं कि जनता इस तरह की गंदगी ना करे, कुछ शायद 25-30% असर हो जाए। दरअसल ये एक आदमी और एक व्यक्ति के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को नापसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिसको हम सबसे मूल्यवान चीज़ यह है कि समाज में सारी की सारी चीज़ें जो है राजनीति से संचालित होती हैं। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। हम ये निष्पक्ष धारा हम भले ही लिखे हों, लेकिन ये धारा भी राजनीति की धारा से संचालित होगी, धर्म भी राजनीति की धारा से संचालित होता है, समाज भी राजनीति से संचालित होता है। गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है, और वहाँ के लोग जब तक किसी को उभरने नहीं देंगे। हम तो देख रहे हैं दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार थी, और तमाम जगहों पर जो है उसके कार्य दिखाई पड़ रहे थे, बिजली से लेकर के और निर्माण से लेकर के तमाम। लेकिन उसको जैसे लगा कि सरकार ने इरादा बना लिया है कि न हम अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, ना अच्छे लोगों को रहने देंगे, ना अच्छे कार्य हम करने देंगे। तो ऐसे हालत में व्यक्ति गौड़ हो जाता है, सरकार के इरादे प्रमुख हो जाते हैं। तो अभी आपसे फिर दोबारा बात करते हैं। एक हमारे बहुत खास पत्रकार जो वरिष्ठ थे, काफ़ी दिनों से दैनिक जागरण के संचालित करते रहते हैं, सहमयाल देख रहे थे। मैं इनसे जानता हूँ, ये बुजुर्ग भी हैं, बहुत हम लोगों इनके सामने खड़े हुए पत्रकारिता के। लेकिन आज जानते हैं कि इस पंचायत चुनाव और ग्राम जो होने जा रहा है और किस स्तर पर होगा, और पहले के पंचायत आज के पंचायत में क्या अंतर होगा, और आज के जो लड़ने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, पहले का चुनाव जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता था तो बड़े सामान्य गति से कुछ विकास योजनाएं भी
नगद थी, जैसे जवाहर रोजगार योजनाएं, कुछ ऐसी चंद योजनाएं थी जिस पे ये लोगों का जो है ये मकसद जो लूटने का था वो नहीं था। समाज सेवा और की दृष्टि से लोग चुनाव ग्राम प्रधान या पंचायत का लड़ते थे। अब धीरे धीरे जब यह समय बीतता गया तो यह अभी हमारा गांव जो एक मिनी सरकार है ना, मिनी सरकार का हम गठन करने जा रहे हैं। अब ऐसे में अब यह चुनाव जो है धन बल का चुनाव हो गया है। मुद्दे तमाम हैं, लेकिन मुद्दे जो धरातल पर दिखाए सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं। शौचालय है, मनरेगा है और अंत्योदय कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री योजना से मकान की योजनाएं तमाम हैं। लेकिन अब जो है इसमें किस तरह का जो इस कार्य को धरातल पर उतारा जा रहा है, अभी ग्रामीण जनता को जो है परे है, धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो चुनाव आगामी 2-4 महीने जो होने वाला है, तमाम क्षेत्रों में पोस्टर बैनर तमाम लड़के सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहे हैं सब। लेकिन अब ये बताइए कि धन बल कितने बड़ा खर्चा हो रहा है। जो प्रत्याशी इतना बड़ा खर्चा, उसका मुद्दा क्या होगा? उसका तो यही होगा कि हम प्रधान बन जाएंगे, हम जवाहर जिला पंचायत बन जाएंगे, करोड़ रुपया मिलेंगे। तो उनका लक्ष्य जो है विकास के प्रति अब नहीं है। लोग अभी देखिए हमारे सेक्टर में चुनाव भी नहीं है, 12 प्रत्याशी खड़े हैं, दावेदारी कर रहे हैं। नंबर 1 में 12, नंबर 2 में 7, नंबर 3 में 11, नंबर 4 में 9, तमाम प्रत्याशी अभी जो रहे बार पोस्टर लग गए हैं, 57 पोस्टर लग रहे हैं। तो अब पहले का चुनाव था तो लोगों के अंदर एक भावुकता थी, प्रेम थे, गाँव के प्रति समर्पित थे कि हम सेवा करेंगे, सेवा भाव करेंगे। और कहीं कहीं तो एक प्रधान जो 10-15 साल 63-64 तक वो प्रधान बने रहते थे। लेकिन अब जो है मनसा लोगों की खराब हो गई है। अब जहाँ तक अब ये शौचालयों की व्यवस्था है, ओडीए बना, सारी चीज़ें बनी, गांव में सफाई कर्मी भी लगाए गए, लेकिन खुद वही है आए राम गए राम। शौचालय के बावजूद भी सड़कों पर लोग गंदगी कर रहे हैं। लो भैया, आप कुछ जरूर जानकारी देना चाहेंगे, लोगों से लेना चाहेंगे आपसे कि जो गांव के लोग हैं जो शौचालय लिए हैं बनवाने के नाम पर, क्या उस पर अगर वो अपने अपने घरों में अगर थोड़ा सा समाज को देखते हुए, सामाजिक व्यय को देखते हुए अगर इन लोग दबाव बनाए तो क्या रोडों पर गंदगी रुक सकती है? इस पर हाँ, जागरूकता की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा कहा, रुक सकती है, मगर उनके अंदर एक आदत बन गई है ना, सड़कों पर शौचालय करना, सीमार में, मैदान में। लेकिन अब तक धीरे धीरे सुधार तो क्रमोत्तर हो ही रहे हैं। कहीं कहीं हैं जो कोई की आदत से परे हैं, लोग बाहर में ही शौचालय कर रहे हैं, गंदगी पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रति भी अगर सरकार कटिबद्ध हो और एक जागरण अभियान चलाया जाए, इन लोगों को बताया जाए कि भाई नहीं, सड़क पर नहीं करना चाहिए, गंदगी फैलेगी, संक्रमण बीमारियाँ फैलेंगी। तो अभी पीछे कुछ समय था, कुछ गाँव में जो सीटी बजाते थे, चौकीदार रखे जाते थे, ये अब परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो गई। इसमें अब जन जागरण की जरूरत है और हो सकता है पूरा। तो सरकार से या ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों से आप कुछ एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि ग्रामीणों के दिमाग में ये आवे या अधिकारियों के ही दिमाग में कि इसकी ज़रूरत है। हाँ, हम तो भाई कहेंगे कि हमारे जितने भाई जो हैं ग्राम सभा के जो हैं लोग, वो ये मान करके कि भाई स्वच्छ विद्यादार बने, सफाई जहाँ स्वच्छता वहीं लक्ष्मी वास करती हैं। तो ऐसे में गंदगी लोग न करें, अपने शौचालयों का सदुपयोग करें, खेत मैदान सड़क ऐसे जगहों पर वह जो है गंदगी न करें। और सरकार के प्रति भी हम कहेंगे कि इसके लिए जो है कठोर कदम उठाए जाएँ, गाँव में जो है प्रहरी लगाया जाए ताकि जो गंदगी न करे। और लोगों से हमें यह अपील है कि यह लोग अपने ही जहाँ शौचालय में इसका सब प्रयोग करें और गंदगी से ये बचे। एक सवाल और, पहले के जो प्रधानी हुआ करती थी 10 साल पहले, तो लोग प्रधानी में एक बैठक बुलाते थे गांव सभाओं की, उसमें जब संदेश दे दिया जाता तो लोग उस पर काम करते थे। लेकिन आज के समय में प्रधानियों में बैठकें नहीं हो रही है, कारण क्या है? कारण है गांव में बाईमर्चा, गुटबाजी, फ्रेंड है। अब ये सोचते हैं कि भाई हमारा पोल न खुले, इससे कि हम बैठ के करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा। तमाम चीज़ें हैं
जो गांव के विषम परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत है। नहीं, सरकार ने तो कहा था कि कोई भी पास होगा तो बिना बैठक की पास नहीं होगा, लेकिन होता है कागज पर भी हो जाता है, चंद उनके ही लोग आ जाते हैं, वो बैठक जो है दिखा दी जाती है। अभी तो विषय में एक ग्राम सभा था लक्ष्मणगढ़ में, तो कभी बैठकें नहीं हुई पाई, या होती भी है तो चंद मिनट में हो जाती है। ऐसे बहुत से गाँव हैं, कोई मतलब हर गाँव में यही दिक्कतें हैं। एक वरिष्ठ नागरिक और एक नामी पत्रकार संस्थान का एक पत्रकार होने के नाते आज के परिवेश में आपको क्या लगता है कि प्रधानों को किस प्रकार का नियत और नीति रखना चाहिए, आम जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का प्रधान होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सोच आपकी होती है उनकी? तो भाई सोच तो भाई है कि वो प्रधान जो नए प्रधान जो चयनित किए जाएं वो स्वच्छ छवि वाले हों, गांव के प्रति विकास के प्रति समर्पित हो, कर्मशील हो, ईमानदार हो और जनता की आवाज़ को सुने, उनकी समस्याएं सुख दुख में भाग लें। अभी तो पता है कुछ ऐसे भी प्रधान थे कि जब गांव में अगर कोई मृत्यु होती थी तो 100 तक अपने सामानों को ट्रैक्टर के साथ पहुंचाते थे। ऐसे भी आपके बगल में नई बाजार में बाबू साहब थे, 20 साल थे, और जहाँ देखते थे कि विवाह हुआ तो बच्चे को देखते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो अब इनके अंदर एक नैतिकता हो, प्रेम भावना हो, गांव के विकास के प्रति इनकी एक अच्छी सोच हो तो गांव की तस्वीर तो बदल सकती है। लेकिन अब ये सोच इन लोगों के अंदर भगवान करे जब जागृत हो तब तो। आज एक बड़ा सवाल और है कि पहले जो कार्य होते थे और जो सरकार धन आवंटित करती थी विकास कार्यों को लेकर के, उस धन का किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं होता था, इसलिए ज्यादातर जनप्रतिनिधियों के चांस होते थे कि वो गबन करने के इरादतन या पैसे का हेरफेर हो जाता था। लेकिन आज सरकार ने एक ऐसी तंत्र व्यवस्था बना रखी है कि सरकार का चाहे 10 रुपया हो चाहे 10 लाख हो, उसका एक पूरा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक पटल पर जो है देखने को मिलता है। फिर भी जो आज की जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार की नजरों में धूल झोंक करके विकास कार्यों पर जो है कि मट्टी डाल रहे हैं। इस चीज को देखते हुए आप आज के परिवेश के जनप्रतिनिधियों की दबंगई कहेंगे या सरकार को इस कार्य के प्रति उनमें जो है कि अनियमितताएं बरत रहे हैं उस पर उनकी जो है कि कमजोरी पाएंगे? इसको कैसे डिस्क्राइब करें? देखिए भाई, अब तो सरकार ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था डोंगल की भी लगा दी है, तमाम चीज़, लेकिन वही एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। वो कुछ लाख रुपयों के बावजूद भी ये जो है प्रधान अपना जो कमीशन और ढंग से जो निकाली लेते हैं। बहुत से मनरेगा में फर्जी हस्ताक्षर है, मनरेगा में काम करने वाले 8, 10, 12, 20 हैं, लिखा गया रजिस्टर में 70 हैं, इनके भी पैसे उठा लेते हैं। लेकिन सरकार के बावजूद भी अब वही देहात की कहावत है कि तू डाल डाल मैं पात पात, यही चरितार्थ सब कर रहे हैं लोग, और निष्पक्षता जो है बहुत गिरावट आ रही है। आज भी लगता है कि एक बहुत बड़ा धन खर्च करके क्या आज 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए प्रधानी जीत करके क्या पुनः अब भी लगता है कि वो पैसा जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ने आ रहा है, क्या लगता है कि अब वो चुनाव जीत जाएगा तो वो पैसे निकालने में सक्षम हो पाएगा? 20 लाख रुपए अगर कोई लगा करके एक गांव के प्रधानी यदि जीते तो क्या लगता है कि वो 20 लाख रुपए की भरपाई इस प्रधानी जैसे और क्षेत्र से भरपाई कर पाएगा? वो बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके मन में ये मनसा है कि हम 20 लाख रुपए लगा करके प्रधानी अपने घर में ही ला करके रख लेंगे। तो क्या लगता है कि वो 20 लाख रुपया निकाल पाएंगे अपने प्रधानी कार्यकाल से अब के परिवेश में? उनकी कोशिश तो होती ही है, उनका प्रयास होता है कि हम जितने 2-4 लाख 10 लाख खर्च किए हैं वो निकल जाए। लेकिन नहीं भी निकलती तो फिर अगर कुछ सीमा तक भी निकाल लेते हैं तो भी उनको संतुष्टि मिल जाती है। अगर 20 लाख खर्चा किया कि 10-12 लाख निकल गया तो उसमें 20 लाख और 25 लाख की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है गाँव का प्रधान सबसे श्रेष्ठ पद होता है, वो गणमान्य पद होता है। उस पद का सही दुरुपयोग करने के लिए वो पद रहता है, लेकिन लोग उसको दुरुपयोग करते हैं, ये गलत है। यही बात नहीं, गलत। अच्छा, हमारे पास में अब्बास अली जी हैं और ये बेचारे पुरान आदमी हैं, इनसे हम जानते हैं कि चाचा ये चुनाव जो पंचायत का सरकार द्वारा होने को है, इस पर आपकी जो पहले का जो प्रधानी का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, फिर चुनाव प्रधानी और जिला पंचायत का होने जा रहा है, इस पर आपका क्या राय है? आप कैसे देखते हैं इसको?
बैठना बैठना। पहले के पंचायती राज चुनाव और अब के पंचायती राज चुनाव में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। पहले जो था जात पात और तमाम खर्चे होते थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं। आदमियों की विचारधारा को वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल जात पात के नारे पर निधन करके वो खरीद रहे हैं। और पहले जो था जैसे शौचालय था, हर घर में बनाने का सरकार का योजना था, बना भी, लेकिन कितने लोग पैसा लेकर रख दिए, शौचालय भी नहीं बन पाया, जिससे तमाम रोडों पर हो तमाम गंदगियाँ फैल रही हैं। तो इस तरह के विचारधारा के प्रधान पहले थे। अब आगे कौन क्या होगा, अब इस तरह की सोच वाले पंचायती में आने वाले प्रधान क्या करेंगे, अब वो आगे आने वाला समय बताएगा। सरकार द्वारा बहुत योजनाएं हैं जो सरकार ने चलाया। पहले जो चुनाव होते थे उसमें सरकार द्वारा बहुत बड़ा योगदान प्रधानों को नहीं मिलता था, लेकिन आज की जो सरकार है, जो आज के जो चुनाव हैं, आज की सरकार द्वारा बहुत योजनाएं चलाई गई, गांव स्तर पर लागू हुआ या नहीं हुआ, और आने वाला जो प्रधान होगा उसके लिए क्या मुद्दा हो सकता है? ऐसा है कि सरकार द्वारा तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वो नीचे के पायदान तक लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा है। प्रधान जो है कुछ लोगों को इधर उधर करके लूट रहे हैं, और योजनाएं किसी को पता ही नहीं, न कोई मीटिंग बुलाते हैं, न कोई बताते हैं, और पैसे का लूटपाट कर रहे हैं। तो अगला चुनाव कैसा होगा? अगला चुनाव जो आ रहा है, होने वाला है, उस पर आप कुछ फोकस करिए। जो चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव भी मात्र 1, 2, 4, 5 महीने के अंदर घोषणा होगी। जो चुनाव आने वाले समय में जो लड़ने वाले हैं वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, बैनर है, पोस्टर है, सोशल मीडिया पर है, बहुत तरह की प्रचार प्रसार चल रहा है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि तमाम लोग अपने स्वार्थ में पैसा खर्चा करके और प्रधान होना चाहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, और इसका फायदा जो है कुछ लोग मिल करके ले लेते हैं, लेकिन नीचे के तबके के लोग नहीं इसका लाभ उठा पाते हैं। आने वाला चुनाव जो है, और अगर इसी तरह रहा तो सरकार का कोई भी मतलब। सभी साथियों को मैं धन्यवाद। आप लोग हमारे निरपक्ष धारा में आए, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामना। आगे भी बात होती रहेगी। धन्यवाद।